राजस्थान बीजेपी ने क्यों रोक दिए कांग्रेस के खिलाफ अभियान? बीजेपी का गहलोत सरकार के खिलाफ क्यों बदला दिख रहा है रुख? क्या सतीश पुनिया का अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ाएगा पार्टी हाईकमान? वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों बदलनी पड़ रही है अपनी रणनीति? सवाल कई हैं। सवाल कांग्रेस पार्टी में भी चल रहे हैं और बीजेपी में भी। बीजेपी तो कांग्रेस के अंदर की राजनीति से कुछ ज्यादा ही परेशान चल रही है। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन चुनाव पर निगाहें बीजेपी की लगी हुई हैं। अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। उनकी जगह सीएम कौन बनेगा, इसका इंतजार बीजेपी को सबसे ज्यादा हो रहा है। एक साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से एक साल पहले ही राज्य का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, इसलिए बीजेपी को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। नए सीएम को काम करने के लिए एक साल का ही वक्त मिलेगा। ऐसे में परेशानी दोनों तरफ होगी। एक साल में नई योजनाओं को लाना और उन्हें लागू करना आसान काम नहीं होगा, तो दूसरी ओर बीजेपी के लिए एक साल के कार्यकाल में खामियां गिनाना भी आसान नहीं होगा। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि जो नाराजगी गहलोत को लेकर थी वो नए सीएम के बनते ही समाप्त हो जाएगी। गहलोत समर्थक भी नाराज नहीं होंगे क्योंकि उन्हें बड़ी कुर्सी मिल रही है। इन सब के बीच बदलाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर ही होना है और बीजेपी को भी अपना अध्यक्ष बदलना है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उम्मीद थी कि इस महीने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब सब कुछ टल गया है। पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्तर पर भले ही कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर टीका टिप्पणियां चल रही हो, लेकिन राजस्थान बीजेपी के नेता खामोश हैं। वो कांग्रेस में होने वाले बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी में इस समय सभी कार्यक्रम ही ठप पड़ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सतीश पुनिया के बाद कौन बीजेपी का अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। सतीश पुनिया को ही विधानसभा चुनाव तक रखा जाएगा या फिर बदलाव होगा? अध्यक्ष बदला जाएगा तो किसकी पसंद का व्यक्ति इस पद पर आएगा? वसुंधरा राजे सिंधिया की नजर इस पद पर लगी हुई है। वो अपने किसी समर्थक को अध्यक्ष पद पर लाना चाहती हैं। वो पार्टी हाईकमान पर इसके लिए दबाव भी बना रही हैं। वैसे वसुंधरा अध्यक्ष से ज्यादा दबाव तो खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का बना रही हैं। एक साल बाद ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे तेज हो चुके हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के दौरे शुरू हो चुके हैं और जल्द ही पीएम मोदी के दौरे भी राज्य में शुरू हो जाएंगे। बीजेपी में बदलाव तो बहुत होने हैं, लेकिन इस समय पार्टी में खामोशी सी छाई हुई है। इंतजार कांग्रेस में होने वाले बदलाव को लेकर चल रहा है। अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो गहलोत की बड़ी परीक्षा राजस्थान चुनाव होगी। गहलोत की राज्य में जबरदस्त पकड़ है। सचिन पायलट अगर गहलोत की जगह सीएम बने तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर बीजेपी को गहलोत और पायलट दोनों की लोकप्रियता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी ने अभी से ही इसकी काट की रणनीति तलाश करना शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। एक संभावना यह है कि सतीश पुनिया ही चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, लेकिन सतीश पुनिया राज्य में बीजेपी के गुटबाजी को समाप्त नहीं कर पाए हैं, जो उनके खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। बदलाव अब राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की रणनीति में भी दिखने लगा है। अब वो पार्टी में अपने विरोधी नेताओं से भी बातचीत कर रही हैं। विधानसभा सत्र में भी वो सक्रिय दिखाई दी और अब राज्य सरकार की घेराबंदी में पार्टी विधायकों के साथ दिखाई दे रही हैं।